हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस कड़ी में जो है हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर जो है एक के बाद एक हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। आज का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शुष्क सल से आप क्या समझते हैं। पहली बात तो शुष्क सेल होते क्या है, दूसरी बात इसकी संरचना क्या है और इसकी दक्षता कितनी होती है, यानी इसका विभव का मान कितना होता है। ये सब बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपके पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए आज हम शुष्क सेल को अच्छे से कंप्लीट जो है अच्छे से जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपको अच्छे से भी तैयार हो जाएगा, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप सभी वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये शुष्क सेल होते क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ड्राई सेल, शुष्क सेल, तो शुष्क सेल नाम है सूखा सेल, लेकिन रियल में सूखा नहीं होता है, बिचवा में पेस्ट भरा रहता है। ठीक है, तो फिलहाल आप यही जानो ड्राई सेल। तो शुष्क सेल की अगर हम बात करें, देखो कुछ बातें हैं, इसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो ये जो आपका शुष्क सेल होता है ये प्राथमिक सेल होता है। अब ये प्राथमिक सेल कौन होता है भाई? प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनका उपयोग आप एक बार कर लेते हैं तो दोबारा इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। दोबारा आप चार्ज नहीं करेंगे तो ऐसा सेल जिसका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद अगर वह डिस्चार्ज हो जाता है तो इसे दोबारा चार्ज ना किया जा सके, उसे हम प्राथमिक सेल बोलते हैं। तो समझ में आ गई बात, प्राथमिक सेल क्या है? प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसे एक बार प्रयोग कर लेने के बाद उसे दोबारा चार्ज ना किया जा सके, प्राथमिक सेल बोला जाता है। जैसे आपके घरों में दीवार वाली घड़ी में जो है सेल यूज होता है, और भी बहुत सारे खिलौनों में जो है जो सेल यूज होता है कि उसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे सेल को प्राथमिक सेल बोला जाता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारा शुष्क सेल है यह एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। क्या है ये प्राथमिक सेल होता है। दूसरी बात, आप लोगों ने लक्लांसे का नाम सुना होगा, तो एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि लक्लांसे सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे पूछा जाएगा लॉन्ग में। लो, पता ही नहीं है लक्लांसे सेल क्या है, तो जो आपको आपसे अगर लक्लांसे सेल के बारे में कहा जाए तो यही आपका जो प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल है, इसी को लक्लांसे सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जो लक्लांसे जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है। समझ में आ गया? यानी लक्लांसे सेल का उदाहरण जो है ये आपका शुष्क सेल है। क्लियर हो गया? क्या क्या क्लियर हुआ कि जो आपका शुष्क सेल होता है एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है। अब आपसे एग्जाम में प्राथमिक सेल भी डिफिनेशन पूछ सकता है, तो ध्यान रखना कि वे सेल जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा चार्ज ना किया जा सके, ऐसे सेल को हम जो है प्राथमिक सेल कहते हैं। दूसरी बात कि ये जो हमारा लक्लांसे सेल होता है उसी का उदाहरण जो है शुष्क सेल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब तो नहीं भूलोगे। चलो आगे बढ़ते। अब ये जो हमारा शुष्क सेल है ये बना कैसे होता है? तो देखो भाई, पूरा जो कवच होता है, बाहर का पूरा सेल जो होता है, कवच जो होता है, ये जिंक का बना होता है, जिंक कंटेनर, यानी जेडन जिंक का पूरा कवच जो है बाहर का जिंक का ही बना होता है। आप कोई सेल ले करके मोटी वाली जरा छील के देखना, कागज हटाओगे तो पूरा जिंक का चारों तरफ से पैक होगा वो, तो जिंक का ये बना होता है। और जिंक के भीतर जो है बीचों बीच में कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा होता है। क्या लगा होता है? कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा होता है। और ध्यान सुनिए, जिंक कंटेनर और कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच में एक पेस्ट भरा होता है। पेस्ट किसका होता है? NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। और ये जो बीच में कार्बन इलेक्ट्रोड लगा होता है वो किसमें धसा होता है? MnO2 में धसा होता है। किसमें धसा होता है? MnO2 में धसा होता है। और ये जो MnO2 होता है ये विध्रुवक का कार्य करता है। विध्रुवक का मतलब दोनों को सेपरेशन करने का काम, अलग अलग करने का काम, यानी उसी में वो धसा रहता है, तो ये विध्रुवक का काम करता है। बस इतना इसकी संरचना होती है और इसमें कोई खास बात नहीं होती। चलिए देखते हैं क्या है। देखो इसका डायग्राम आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये ऊपर ब्रास कैप होता है। ब्रास कैप मतलब ये जो आपका कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा होता है, इसके ऊपर एक स्टील का जो है बढ़िया सा जो है
चमकीला टाइप में आप देखो कोई भी सेल उठा के तो ऊपर चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है, स्टील जैसा। तो यही ब्रास कैप होता है। और दूसरी बात, ये जो ब्रास कैप लगा होता है ये कार्बन इलेक्ट्रोड पर लगा होता है। देखो ये पूरी छड़ लगी है ना, ये छड़ जो है कार्बन इलेक्ट्रोड की होती है। और ध्यान से, ये बीच की ये जो मोटी लेयर बाहर की बनी है ये पिच सील है, यानी ये सील किया गया है। और ये जो सील किया गया है किसका होता है? जिंक कंटेनर, यानी जेडन का बना होता है। ये पूरा कंटेनर जो है बाहर का ये जेडन का बना होता है। और ये जिंक कंटेनर जो होता है एनोड का काम करता है, और यहाँ जो कार्बन लगा है ये कैथोड का काम करता है। समझ में आ गई? और ये देखो अब ये जो है MnO2 और NH4Cl और ZnCl2, ये जो है इसी बीच में जो है पेस्ट भरा होता है। बीचों में जो जगह होती है, स्पेस होता है, यही बीच में जो है ये भरा हुआ होता है, पेस्ट बढ़िया सा भरा रहता है। और ये जो बीच ये जिंक के भीतर जो है इंसुलेटिंग का काम जो है पोर्स पेपर लाइनिंग, यानी पेपर लाइनिंग का जो है पोर्स छिद्रयुक्त जो है ऐसे लगा हुआ होता है। बस इतना ही काम इस सेल में हुआ होता है। बाकी जब आप इसका उपयोग करते हैं तो इसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा 1.5 वोल्ट की विभव जो है प्राप्त होता है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि शुष्क सेल का विभव कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है, याद कर लेना। अब ये हमने जो लिखा है इसी को देख करके आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो, पहली बात तो यह एक प्राथमिक सेल है, लो इसको तो याद कर लोगे। अब प्राथमिक सेल क्या होते हैं? ऐसा सेल जो सिर्फ एक बार प्रयोग होता है तथा दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं, याद हो जाएगा। लेक्लांसे सेल का उदाहरण शुष्क सेल होता है, यानी जो शुष्क सेल है ये लेक्लांसे सेल का एग्जाम्पल है। आगे कहा गया इस सेल में जिंक का बर्तन एनोड का कार्य करता है। भाई ये किनारे किनारे जो लगा हुआ है पूरा बर्तन जेडन का होता है जो एनोड का कार्य करता है, तथा MnO2 कार्बन चूर्ण में धसी ग्रेफाइट छड़ कैथोड का कार्य करती है। ये जो हमारा कार्बन की ग्रेफाइट छड़ होती है ये MnO2 में धसा दिया जाता है, MnO2 में धसा रहता है। और कैथोड तथा एनोड के बीच में NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है, यानी ये जो हमारा कैथोड और किनारे का एनोड होता है इन दोनों के बीच में MnO2 ZnCl2 इन सब का जो है पेस्ट भरा हुआ होता है। और जहां MnO2 बेध्रुवक का कार्य करता है, यानी ये जो ग्रेफाइट की छड़ MnO2 में धसी होती है ये बेध्रुवक का कार्य करता है। आगे शुष्क सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है, यानी जो शुष्क सेल का विभव होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। जितनी बातें इसमें हमने लिखा है सब का सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। काफी बार पूछा गया है, ये विकल्प में भी पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाएगा। जैसा नंबर होगा वैसे आपको लिखना होगा। ज्यादा अंक में पूछा जाएगा तो आप डायग्राम बना करके इत्मीनान से लिखेंगे। अब इसमें कैसी अपक्रिया होती है रासायनिक, चलो देख लेते। देखो भाई अब हम देखते हैं शुष्क सेल में कैसी रासायनिक अपक्रिया होती है। तो देखो भाई एनोड पर अगर हम बात करें, एनोड पर सबसे पहले एनोड पर देखते हैं क्या होता है। ये जो हमारा जेडन जिंक कंटेनर होता है ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल चार्ज बनाएगा। श्योर भाई, जेडन जो है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो 2+ चार्ज बनाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैथोड पर तो जो MnO2 होता है ये जो है NH4+ चार्ज और साथ में इलेक्ट्रॉन मिल करके MnOOH और प्लस NH3 बनाते हैं। भाई ये MnO2 जो है NH4+ चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो MnOOH और NH3 बना लेते हैं। ये आपके सेल रिएक्शन होते हैं, यानी यहाँ पर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और फिर MnO2 जो होगा NH4+ चार्ज, भाई आप इसमें जो है NH4Cl भरे रहते हैं तो टूटेगा तो NH4+ चार्ज और Cl नेगेटिव में टूटेगा तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन ले करके इस तरीके से बनाते हैं और NH4 जो होता है NH3 में टूट अमोनिया बनाता है। अब आप बताएंगे मुक्त होने वाली NH3 Zn2+ चार्ज आयनों से संयोग कर ZnNH3 होल 4 और फिर 2+ चार्ज बना लेते हैं। ध्यान सुनिएगा भाई, ये जो आपका NH3 निकलता है ये Zn2+ चार्ज यहाँ भी रहता है तो दोनों आपस में मिल जाते हैं आयन और मिल करके ZnNH3 का होल 4 2+ चार्ज बना लेते हैं और इसको बनाते रहते हैं। इस तरीके से ये बनता रहता है।
जब तक ये रासायनिक प्रक्रिया होती रहती है तब तक आपको एनर्जी देते रहते हैं, और जब ये पूरे पे जो कंपाउंड होता है चेंज हो जाता है तब आप ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देते हैं। समझ में आ गई नहीं? तो इस तरीके से यह आपका शुष्क सेल है जिसकी संरचना है, कार्य प्रणाली है और इसके रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले सेल के साथ।